रानी ने दासी को बुलाया और दासी से जवाब दिया, सुन मेरी बहन। और क्या बोली रानी? क्या बोली गुइया? सुनो। हाय भैया बोला ना। ए दासी लई बुलाई कहीं समझ आई, सुनो मेरी बहना। और मेरे सैया कोटे रखी महला में गुइया लारी। मेरे सैया कोटे रखी महल में गुइया लारी। पकड़ कलाई तब दासी की महारानी के चल चली जा तू बंगला ला, मेरे सैया को लइए बुलाए। ऐसा ही नहीं लला समेत क्या बात है लाला।
जैसे ही रानी ने दासी को बुलाया, दासी ने जाकर के महाराज से कहा कि आपको रानी ने बुलाया। वैसे ही महाराज भीष्मक आज भवन में आए। रानी ने अपने पिया को देखा तो बैठा लिया। कहने लगी, स्वामी हमारी बेटी शादी के योग हो चुकी और हमें अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। महाराज जैसे इतनी बात कही, महाराज कहने लगे, रानी हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी शादी के योग हो चुकी। तुम चिंता ना करो, आज सभा में जाएंगे तो बस इसी बात की चर्चा होगी। महाराज जैसे ही सुबह हुआ, महाराज जब सभा में पहुंचे, मंत्री से कहने लगे, मंत्री महाराज के जीवन में जय जयकार हो, कहिए प्रभु किस लिए? खुश रहिए। मंत्री जी, हमारी बेटी रुक्मिणी जो है वो बुखार आएगा का? बुखार नहीं आ गया, हमारी बेटी शादी के योग है। शादी की योग? हाँ, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताइए। मज्जा, कल गोद खिलाई हो, आज जल्दी शादी के लायक है गई। और का? हे भगवान, तब तो रोगो बिटियन को बावन बीटा ना पियाओ। मंत्री ओ महाराज, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा घर बर हो तो बताइए। महाराज हाँ, पहले लाली की उम्र बताओ, के वर्ष की है? लाली की उम्र है ये अंशु भदौरिया, ये बिटिया 50 रुपए देकर के सम्मानित करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री कहिए। हमारी बेटी की उम्र है 18 साल। 18? और लड़का कम से कम होना चाहिए 20 साल का। है बड़ा गंदी भाभी। क्यों? रुको महाराज, पहले मैं गुड़ा भाग तो लगा लूं। भैया कैमरा वाले दो को पाड़ो आतो है, तब तो आंगनबाड़ी में पंजरी खाते रहे, तब कहीं पढ़ ले। भैया तुम्हें आते? इन्हें उन्हें आते। भगवान तुम ही बताओ। मैं मोई पढ़ाओ पर जहाँ ठन्नी चोनी तो पूछ लो। लाली दो को पाड़ो आतो है? तुम्हें नहीं आते? आते ही नहीं। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 2 कम 2, 2 छंगा 6। ये महाराज हंस रहे, हम नहीं बता रहे महाराज। अब तुम हंसवे वालों काम करे तो हंसे नहीं कर रही है महाराज। तो महाराज ये पाड़ो बन ना रहो, दूसरों पढ़ रहे। 4 1 4, 4 5 20। महाराज बन गई बात। कैसे? ऐसा करूं, 4 साल के 5 ढूंढ लाऊं। 5 और का? काहे महाराज? 5 को क्या करेंगे हम महाराज? 5 को पहले तो तुम सही गिनती पढ़ो। काहे? काहे? 4 5 20। 4 5 20 होत के 4 24 हैं? 20 को क्या करेंगे जब बताओ? तुम पहले जब बताओ, आंगनबाड़ी में तुमने पिजरी खाई थी का? मैं सही पढ़ रहा हूँ जी, हम सही पाड़ो ना पढ़ रहे, सही पढ़ रहे हम। तो जा बताओ, हम 5 का करेंगे क्या? 5 तब एक लड़का होना चाहिए 20 वर्ष का। हे भगवान, अबे रुको, बैठे रहो एक देर, मेरी बात सुनो। देखो 5 पति द्रौपदी के हते, और अगर लाली की शादी 5 के साथ है गई तो कितो आराम रहेगो लाली को। एक खाना बनाएगो, एक परस के लाएगो, एक झाड़ू लगाएगो, एक पोछा लगाएगो, एक खेत पे काम करेगो। हल्के में ले लो का मंत्री। ओ महाराज, हमें एक लड़का चाहिए। एक? हाँ महाराज, महाराज ये चलेगो? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम भी बता देंगे। बताओ।
महाराज बेचारो रोज सवेरे सेविंग कर ले चिकना हो जाता। क्या बताऊं महाराज, ये भगवान। ये नहीं कोई और बताओ महाराज हाँ। ये चलेगा? कौन? ये तो आज ही सेविंग करके आया। ये भी नहीं चलेगा, और बताओ महाराज हाँ। ये चलेगा मेरे पीछे? ये वो ज्यादा तंगड़े हैं। ये तंगड़े हैं। कोई और बताओ। महाराज हाँ। ये मूछन वाले बाबा चलेंगे? अरे महाराज उनमें कौन सी कमी है? तो अंठा मारे मूछ में ऊपर हल्के में रह लो। मंत्री जी महाराज। कोई अच्छा सा घर वर बताइए। अच्छा सा घर बर बता रहा हूँ महाराज। मगध का राजा जरासंध कैसा रहेगा? नहीं वो भी नहीं। बाणासुर कैसा रहेगा? वो भी नहीं ठीक है। कोई और बताओ। महाराज अब मैं कहाँ पे बताऊं महाराज। महाराज दुर्योधन चलेगा? नहीं वो भी ठीक नहीं है। महाराज हाँ। लड़का मिल गया। कहाँ? उधर देखो सामने, वो सामने लंबी रंजन फेंको। ये इधर इधर उधर उधर देखो उधर। अरे कहाँ है? वो सामने देखो इधर। ये बैठा, ये उधर उधर। ये खड़ा हो गया। कहाँ है लड़का? अरे उधर लंबी नजर तो फेंको पहले। हमें कहीं दिखाई नहीं इधर दे। देखो ये बैठा, वो उधर। वो सबे पता है, चाहे कब उधर पूछ रहे हो लड़का। मंत्री ओ महाराज कोई अच्छा सा बताइए। तो महाराज तुम्हारी औकात है हमारी बेटी के साथ में शादी करने की? कहे महाराज हमें कौन सी कमी है? तुम में सब कमी है। दो हाथ है, कमी ना होती तो चिमटा बजाते होते। महाराज हमें सब कछु है। दो हाथ, दो पाँव, दो आंखें, एक नाक है? कोई अच्छा सा बताइए। अच्छा सा? हाँ। महाराज हमारी नजर में नहीं है, अपन तलाश ले हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। महाराज सुबह से शाम हो गई, कोई किसी को बताता तो उसकी अवगुण बताने लगता है। महाराज भीष्मक का छोटा लड़का बैठा था। बोले पिताजी के चरणों में मेरा जीवन जय जयकार हो। खुश रहिए पिताश्री। हाँ। मैं आपका सबसे छोटा पुत्र रुकमकेश हूं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो इस सभा के बीच में क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूं? कहिए। पिताश्री हाँ। मेरी नजर में एक बहुत सुंदर सा लड़का है। अगर मेरी बहन की शादी उसके साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कौन है? अगर आपने उसका नाम सुन लिया ना तो आप गद्दी से उछल के नीचे पहुंच जाओगे, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगेगी। जानते हो पिताश्री? बताइए। अब माता बहनों, अम्मा, अगर लल्ला अच्छो लगे तो ताली जरूर सब जने बजाइयो है। अगर अच्छो लगे तो, और ना अच्छो लगे तो ना बजाइयो। दादा पिता तो बुजुर्ग सभी लोगों से कहना है ताली जरूर बजा देना, क्योंकि पिताश्री हमारी बहन की शादी भगवान कन्हैया योगी राज के साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। वाह बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। जिस घर में भगवान कन्हैया आ जाए वो घर धन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तब तक महाराज उसी सभा में बड़ा लड़का रुकुम आ गया। पिताश्री कहिए। ये तालियों की गड़गड़ाहट किस लिए हो रही है? बेटा कहिए। तुम्हारी बहन रुक्मिणी जो है, हाँ? उसकी शादी भगवान कन्हैया के पिताश्री खबरदार! जो मेरे सामने उस नीच का नाम लिया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री हाँ। उसके साथ मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती है। मेरी बहन की शादी होगी जहां मैं चाहूंगा वहां पर। बताइए तुम्हारी नजर में कोई है? बहुत सुंदर है, कौन? बहुत सुंदर है। पैसे में पैसे वाला है, पैसे में पैसे वाला है, चंदेली का रहने वाला है। खास मेरा साला है शिषपाल। क्या जी? तुम्हारा साला शिषपाल? और का? बेटा बोलो पापा।